वेलकम बैक। मैं भागने वाली नहीं, बानी पीटीआई के लिए निकलने वालों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने चारसद्दा में कारकुनों से गुफ्तगू में कहा कि उन्होंने कहा था मुझे अकेला नहीं छोड़ना, लेकिन सब ने अकेला छोड़ दिया था। बुशरा बीबी ने जांबाज कारकुन के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए का चेक भी दिया। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ और जो खान के लिए निकले उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक जबरदस्ती खाली करा रहे थे जी। बिल्कुल। तो बीबी वहां से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी जी। वहाँ बहुत से गवाह हैं, 30 से 40 लोग वहाँ मौजूद थे जिन्होंने घेरा हुआ था आपकी गाड़ी को। वहाँ बहुत से गवाह हैं, सिर्फ वो 30-40 नहीं, जो वहाँ जबरदस्ती रोड खाली करा रहे थे वो खुद भी गवाह हैं। अलीमा खानम कहती हैं बानी पीटीआई ने मुतालबात तस्लीम ना करने पर सिविल नाफरमानी के आगाज का इशारा दे दिया है। अदयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी ने 2 मुतालबे रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजों की सरबराही में JIT बनाई जाए जो 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करे। दूसरा मुतालबा है 9 मई और 26 नवंबर को गिरफ्तार किए गए तमाम अफराद को रिहा किया जाए। 2 डिमांड्स आगे रखे हैं। उन्होंने कहा एक डिमांड कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जजेस के नीचे एक JIT बनाई जाए। JIT 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करें। दूसरी डिमांड 9 मई के हवाले से 26 के नवंबर की वजह से आपने जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स जेलों में डाले हैं इनको रिहा किया जाए। ये 2 डिमांड नहीं होती तो फिर इमरान खान ने कहा हम सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाएंगे। आपको मैं गारंटी करती हूँ पहला मुश्किल वक्त आएगा कि जहाज पकड़ के बाहर चले जाएंगे, लेकिन हम और आप इधर ही होंगे। हुकूमत की तरफ से ठंडी हवा आए तो मुज़ाकरात का माहौल बन सकता है। हुकूमत से कहा मुज़ाकरात किया करें। तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी जमात है, पाबंदी लगाना हिमाकत होगी। PTI सोच का नाम है। शाह महमूद कुरैशी की लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कामरान मुर्तज़ा कहते हैं हमसे धोखा किया गया है। जो मामला सुलझाने की बात कर रहे थे आज वो भी नाला है। 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए, जिसने किया सजा मिलनी चाहिए। 1.5 साल से जेल काट रहा हूँ, कसूरवार हूँ तो सजा सुनाई जाए। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा को रिलीफ मिलना चाहिए। मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस वफाकी हुकूमत को उल्टा पड़ गई। मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस कह रही है कि वफाकी हुकूमत नाकाम हो गई। हुकूमत ने IMF से जो वादा किया वो पूरा नहीं किया। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत हुई। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। अदम पेशी पर बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे गए। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा यकीन दहानी करवाई गई थी आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी पेश होंगी। 342 के सवालनामे के जवाब भी रिकॉर्ड करवाए जाएंगे। बानी PTI और अहलिया को सवालनामे के जवाब के लिए 12 मौके दिए जा चुके हैं। 10 समाअतों से बानी PTI के काउंसिल अदालत में मौजूद नहीं। 6 समाअतों से बुशरा बीबी की काउंसिल मौजूद नहीं थे। अदालत ने समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। दीनी मदारिस का बिल मंजूर करना होगा। जमीयत उलमाए इस्लाम ने हुकूमत को इतवार तक की डेडलाइन दे दी। अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत ना हुए तो इस्लामाबाद का रुख कर सकते हैं। साहब ने बाकी बिल तो मंजूर कर लिया। दीनी मदारिस के बिल पर उसने कोई ऑब्जेक्शन लगा के मुस्तरद कर दिया। ये बदनीयती पर मबनी है। इश्तियाल पैदा करना मजहबी कुव्वतों के दरमियान, मजहबी कुव्वतों को एक तरह से दावत देना इस्लामाबाद की तरफ रुख करे। मैं समझता हूँ कि अच्छा नहीं हुआ और हम भी नहीं चाहते कि बार बार इस्लामाबाद का रुख करें। पाकिस्तान ऐसे हालात का मुतहम्मिल भी नहीं है। मजबूर किया जाता है और जैसे मौलाना फजल रहमान साहब ने ऐलान किया है कि अगर 8 दिसंबर तक बिल पर दस्तखत नहीं हुए तो हो सकता है कि हम इस्लामाबाद का रुख करें। और सदर ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल मुस्तरद करके तबले जंग बजा दिया। बिल मुस्तरद करना पार्लियामेंट, जमहूरियत और आइन के चेहरे पर तमाचा है। JUI रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला कहते हैं क्या इसी को जमहूरियत जबरदस्त इंतकाम है। कहा जाता है क्या सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीगी हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। मदारिस बिल मुस्तरद करके वालिद ने बेटे को भी लाल झंडा दिखा दिया। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो भी बिल मुस्तरद करने के जिम्मेदार हैं। महसूस हो रहा है सदर के हाथों बना वज़ीर आज़म आउट और बेटे को इन किया जा रहा है।
कौमी असम्बली का इजलास 10 दिसंबर की शाम 5 बजे तलब करने का फैसला कर लिया गया है। इजलास तलब करने की समरी अरसाल कर दी गई। जराए का कहना है कि इजलास में अहम कानून साजी की जाएगी। पीका एक्ट में तरमीम का बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। नई तरमीम के तहत फेक न्यूज और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर 5 साल कैद और 10 लाख तक जुर्माने की सजा होगी। इजलास में मजीद कवानीन भी मंजूर करवाए जाएंगे। इजलास में मुआशी और अमन अमान की सूरत हाल पर भी बहस की जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जारी है। इजलास में पेशावर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस की तकर्री ज़ेर गौर है। पेशावर हाई कोर्ट के लिए 3 एडिशनल सेशन जजेस और 6 वकला के नाम पर गौर जारी है। इनमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कलीम अरशद, फ़ारूक जमशेद और इनामुल्लाह के नाम पर गौर हो रहा है। पेशावर हाई कोर्ट के लिए वकला में जुनेद अनवर, मुदस्सिर अमीर, औरंगजेब, एडवोकेट जवाद एहसानुल्लाह, एडवोकेट सलाहुद्दीन और एडवोकेट सादिक अली के नाम शामिल हैं। इजलास में सिंध हाई कोर्ट में जजों की तकर्रियों के लिए 13 नामों पर भी गौर किया जाएगा, जिसमें शाहिर हसन, खालिद हसन, उबैदुर रहमान, रफ़ीक अहमद, उमैमा अनवर, उस्मान अली, मोहम्मद उमर, मंसूर अली, प्रकाश कुमार, ज़ीशान अब्दुल्ला शामिल हैं। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह के खत की हिमायत कर दी है। हाई कोर्ट जजेस की तैनाती जुडिशल कमीशन रूल्स बनने तक मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। कहा, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जस्टिस मंसूर अली शाह के खत की हिमायत करती है। 26वें आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत की मुंतज़िर हैं। इन दरख्वास्तों को फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अदालत आलिया में जजेस तकर्री को जुडिशल कमीशन रूल्स बनने तक मुलतवी किया जाए। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब और राजा बशारत समेत अडियाला जेल से गिरफ्तार पीटीआई के 5 रहनुमाओं को रिहा कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत के बावजूद गिरफ्तारी पर अदालत से सख्त बरहमी का इजहार किया। गिरफ्तारी गैर कानूनी और गैर आईनी करार देते हुए 5 पुलिस अफसरान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समाअत पर जेल की हुदूद से किसी मुलजिम को गिरफ्तार न करने के अहकामात भी जारी किए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गुज़श्ता रोज़ GHQ हमला केस की समाअत के बाद गिरफ्तार किया गया था। पहले अडियाला चौकी और रात पुलिस लाइन्स में रखा गया था। लाइन्स में इन्होंने हमें गैर कानूनी तौर पे हिरासत में रखा। मेरे पास ये पेशावर हाई कोर्ट का ओमनी बस प्रोटेक्टिव पेज जो है मौजूद थी। यहाँ पे मैं शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, IG पंजाब, मोहसिन नकवी, रावलपिंडी के पुलिस एहलकार हैं, इनको जिम्मेदार ठहराता हूँ कि इन्होंने इलीगल कन्फाइनमेंट की थी और मैं कंडेम करता हूँ इस चीज़ को। और इंशाअल्लाह ताला आप आगे भी देखेंगे इनके खिलाफ FIR भी होंगी। कल शाम भी और रात को भी हम पुलिस को मुसलसल ये बताते रहे हैं कि हम प्रोटेक्टिव बेल पे हैं, हमें आप अरेस्ट नहीं कर सकते। इलीगली डिटेन्ड रखा। तकरीबन 4.5 घंटे पहले अडियाला चौकी में हमें डिटेन रखा गया। उसके बाद रात को जो हमारी गिरफ्तारी थी उसको भी जज साहब ने इलीगल करार देते हुए हमें जो एहतजाज में ही उनको कैसे उठा सकते हैं। F10 से सब्जी फरोश के भाई को गिरफ्तार करके जुडिशल कर दिया गया। ये तो बिल्कुल गलत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का पुलिस के रवैये पर बरहमी का इजहार। जस्टिस अरबाब ताहिर ने एहतजाज की आड़ में आम शहरियों की गिरफ्तारी केस की समाअत की। कहा, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? बेगुनाह लोगों को पकड़ा जा रहा है। DSP लीगल साहब, आप इस केस को देख लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार कुछ करे। अदालत ने रियासत अली आज़ाद को साल का केस लड़ने और दरख्वास्त जमानत दायर करने की हिदायत की। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद ने कहा, हम इस पर अमली तौर पर काम करेंगे। IG साहब का काम सियासी तकरीरें करना नहीं, जानो माल की हिफाजत करना है। बानी PTI के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तादाद 188 तक पहुंच गई। बानी PTI की बहन नौरीन की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजारत दाखिला ने रिपोर्ट पेश कर दी, जिसमें कहा गया पंजाब में बानी PTI के खिलाफ 99 मुकदमात, KP में 2 मुकदमात, इस्लामाबाद में 76 मुकदमात दर्ज हैं। FIA में बानी के खिलाफ 7 मुकदमात और इंक्वायरी ज़ेर इल्तवा हैं। NAP में बानी PTI के खिलाफ 3 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। तोशा खाना फौजदारी केस में सजा के खिलाफ बानी की अपील ज़ेर इल्तवा है। बानी पर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर एहतजाज के तनाजुर में भी मुकदमात दर्ज हुए। बानी PTI का माइंडसेट है जज, एस्टैब्लिशमेंट, सियासतदान और इलेक्शन कमीशन उनके कहने पर चले। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में PTI के सिवा 16 जमातों ने शिरकत की। हालात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। PTI हुकूमत नाकाम होती जा रही है, मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहती है।
आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जारी है। 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में अदब, शायरी, बच्चों, ख़वातीन और नौजवानों के लिए मुख्तलिफ सेशंस मुनाकिद किए जा रहे हैं। शहरियों की बड़ी तादाद भी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में शरीक है। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे फैजुल्ला खान। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस भरपूर तरीके से आर्ट्स काउंसिल में जारी है और हमेशा की तरह यहाँ पर मुख्तलिफ सेशंस रखे गए हैं, जिसमें शायरी है, कुतुब की तकरीबें रूनुमाई है, ख़वातीन, बच्चों से मुतालिक सेशंस हैं, नौजवानों की सरगर्मियों से मुतालिक सेशंस रखे गए हैं। 4 रोज़ तक ये तकारीब जारी रहेंगी। आज भी मुख्तलिफ सेशंस हैं। सिराई की सकाफ़त से मुतालिक भी बात होगी, पश्तो अदब से मुतालिक भी सेशन रखा गया है। इसके साथ साथ एक अहम सेशन KMC के बारे में, कराची से ताल्लुक़ रखने वाले कई बड़े नाम शरीक हैं। शहरियों की बड़ी तादाद हमेशा की तरह इसमें दिलचस्पी ले रही है। आलमी सतह पर भी लोग उर्दू से मोहब्बत रखने वाले भरपूर तरीके से दिलचस्पी का इजहार करते हैं। खेल के मैदान से खबर ये कि अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हरा दिया है। अंडर 19 बांग्लादेश ने 117 रन्स का हदफ 3 विकेटों पर हासिल कर लिया है। अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हरा दिया है। अब बांग्लादेश ने 117 रन्स का हदफ 3 विकेटों पर हासिल किया। पाकिस्तान का तगड़ा मौकफ काम कर गया। भारत ने फ्यूजन फार्मूला मान लिया। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की मेजबानी में हाइब्रिड मॉडल पर होगी। भारतीय टीम अपने मैच दुबई में खेलेगी। कौमी टीम भी अगले 3 साल भारत में शेड्यूल ICC इवेंट्स के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी। और खबर ये कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। फजल रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। अजहर फारूक, डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, मजीद आगाह करेंगे। बताइए अजहर। जी, मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो इस वक्त तनाज़ा खड़ा हुआ है, उस पर मौलाना फजल रहमान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म को इस बिल के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। असलम गौरी जो कि तर्जमान है JUI, उनके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने बिल पर तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है, जबकि मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह किया कि हुकूमत मुतफ़िक़ा बिल को मुतनाज़ा बनाने से गुरेज करे। मौलाना फजल रहमान ने यह भी कहा कि हम अपने मौक़िफ़ पर कायम है और मदारिस की आज़ादी और हुर्रियत पर किसी किस्म की कोई आँच जो है वो नहीं आने दी जाएगी। शुक्रिया अजहर, हमें आगाह कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। फजल रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए AR वाई।